आज हम एक ऐसे ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप हर महीने 10 से 11,000 रुपये का एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ स्वागत करता हूं आपका मनी विजडम में, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सभी प्रकार के डिस्कशंस करते हैं ताकि हम और आप मिलकर अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल स्टेप ये कहा जाता है कि हमारे पास मल्टीपल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो आप अपने लिए 10 से 11,000 मिनिमम तक की एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। एक तो है वो है डायरेक्ट प्रॉफिट, यानी कि आप किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदते हैं और जब उस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो आप उसे बेच करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट। और आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहे हैं उसके थ्रू हम अपने लिए मंथली एटलीस्ट 10 to 11,000 रुपीज़ तक की एक इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मैं जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में टू जनरेट पैसिव इनकम, वो है डिविडेंड्स। आई बिलीव अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप में से कई लोगों ने और कई इन्वेस्टर्स ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। आइए जल्दी से समझते हैं डिविडेंड्स होते क्या हैं। कोई भी अच्छी कंपनी जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे से ग्रो करती है, अच्छा प्रॉफिट बनाती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो जो भी उनका प्रॉफिट जनरेट होता है वो उस प्रॉफिट को दो तरीके से इस्तेमाल करती है। एक, वो अपने एक्सपेंशन के लिए या फिर प्रोडक्ट की कैटेगरीज को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है उसके कुछ हिस्से को वो अपने इन्वेस्टर्स को वापस देती है। तो ये जो हिस्सा जो कंपनी इन्वेस्टर्स को वापस दे रही है, इसी अमाउंट को हम डिविडेंड्स कहते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जो स्टॉक्स हमें अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं वो एक अच्छे स्टॉक हैं या उन स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ की पैरामीटर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट या अपने डिविडेंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने से पहले। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को खरीदने जा रहे हैं अपना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है ROC। ROC जो होता है वो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को डिफाइन करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आसान भाषा में बस इतना सा मतलब है कि कोई भी कंपनी कितना पैसा लगा करके प्रॉफिट कितना बनाती है उसके ऊपर। ये जो पैरामीटर ये हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए। और जो सेकंड पैरामीटर है वो है आपका डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड जो है वो आपका ग्रेटर देन 3% तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना है कि जिस कंपनी का हम स्टॉक कलेक्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के सेल्स ग्रोथ कैसे हैं, उस कंपनी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप अगर यूज़ करें तो आप एक अच्छा डिविडेंड यील्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, अब अगर मैं इसे समराइज करूं तो किसी भी एक अच्छे डिविडेंड स्टॉक के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला ROC जो कि आपका 15% से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, डिविडेंड यील्ड जो कि मिनिमम 3% से ज़्यादा होना चाहिए। चौथा, कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली सेल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली प्रॉफिट कैसा है। स्क्रीनर नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर आप ये क्वेरी चला सकते हैं। जब आप ये क्वेरी चलाएंगे ROC ग्रेटर देन 15% एंड डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 3%, तब आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलेगी जिसमें आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 105% तक का रिटर्न दे रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 3% या 5% का रिटर्न दे रहे हैं। पर जब आप उन सभी स्टॉक्स को और अदर पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, जैसा उनकी ईयरली प्रॉफिट परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी ईयरली सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ध्यान रखिए, हमें अपने डिविडेंड पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ उन्हीं स्टॉक को ही सेलेक्ट करना है जिनका ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, जिनके ऊपर ज़ीरो डेट है या क्लोज टू ज़ीरो डेट है और जिनकी डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट ग्रेटर देन 3% है। देखिए, मेरे हिसाब से एक आइडियल डिविडेंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में, और ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो अपने सेक्टर के लीडर्स हों।
आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से एक डिविडेंड पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये स्टॉक्स मैंने आज से 2 महीने पहले ऐड करे थे, जिसके ऊपर मुझे प्राइस अप्रिसिएशन एज वेल एज एक डिविडेंड के फॉर्म में अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में कंसीडरिंग जो फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, इन 4 स्टॉक्स को आज से 1.5 महीने पहले इनरोल करा था। HUL, वोल्टास, HDFC, AMC एंड इन्फोसिस। आप स्क्रीन पे मेरे स्टॉक होल्डिंग्स और डिविडेंड अमाउंट जो भी कंपनी ने अनाउंस करे हैं और ये डिविडेंड अमाउंट कब तक मुझे मिलेंगे इनकी डेट देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पैसिव सोर्स इनकम के लिए जो डिविडेंड पोर्टफोलियो डिफ़ाइन करना था वो अप्रैल 1st वीक से डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया था, और तब मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए थे जो काफ़ी डिस्काउंटेड या कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं इन स्टॉक्स को परमानेंटली होल्ड करके रखूँगा। जब मुझे लगेगा कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे इन स्टॉक से मिल चुका है, मैं इन्हें सेल ऑफ कर दूंगा। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ 1.5 मंथ की होल्डिंग में मुझे क्लोज टू 33 to 35,000 रुपीज़ के डिविडेंड्स मिल रहे हैं थ्रू दीज स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछेंगे कंसीडरिंग जो सारे फैक्टर्स हमने भी डिस्कस करे हैं, तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस, TCS एंड एशियन पेंट्स। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इन्फोसिस की आज की डेट में प्राइस चेक करेंगे तो इन्फोसिस का करंट प्राइस है 1319, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। चलिए देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली इन्फोसिस ने जो अपने क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट पब्लिश की है वो अब तक की सबसे ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट है। सेम अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वो भी अब तक का सबसे ज़्यादा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो भी 2012 से अब तक सबसे ज़्यादा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट होने के बाद, हाईएस्ट एवर सेल्स होने के बाद अगर स्टॉक अपने 52 वीक हाई से इतना नीचे है, विच मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। सेम अगर मैं TCS की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि TCS के केस में भी 52 वीक हाई TCS का 3558 है और करेंटली ये 3324 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इनकी भी सेल्स हाईएस्ट एवर है, इनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है एंड नेट प्रॉफिट भी इन्होंने हाईएस्ट एवर पब्लिश करा है। सेम अगर मैं एशियन पेंट्स को भी कंपेयर करूँ यहाँ पर, तो एशियन पेंट्स अपने हाईएस्ट एवर 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है एंड अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस को अभी देखेंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं सिंस 2012। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पर हम किसी को टिप या किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बल्कि यहाँ पर हम आपको गाइड करते हैं कि किन स्ट्रैटेजीज़ और किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको इसलिए दिखाया ताकि आप भी इन पैरामीटर्स जो कि हमने डिस्कस करे हैं इम्प्लीमेंट करके अपने स्टॉक पिक कर सकें और अपने एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकें, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है या आपके फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।